हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आज मैं बताऊंगी कि सच्ची लड़की कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए एक सच्ची लड़की। सच्ची लड़की का मतलब है ना, जो एकदम लॉयल हो और जो कभी जिसका मन कभी इधर उधर ना भटके, उसको बोलते हैं सच्ची लड़की। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, जैसे बहुत लड़कियां होती हैं, किसी से प्यार हुआ, प्यार है, लेकिन पता है क्या करती हैं वो लड़कियां। प्यार है उस लड़के से, कहेंगी मुझे तुमसे सच्चा प्यार है, और मन ही मन क्या करती हैं कि उनको ऐसा चाहिए कि और लड़कों का अटेंशन चाहिए। क्यों चाहिए? आप प्यार उससे कर रहे हो तो उसी की अटेंशन लो ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप जिस लड़के से प्यार कर रहे हो वो आपको अच्छा लग रहा है और उससे भी कोई हैंडसम आ जाए तो सोच रहे हो वो भी मुझे थोड़ा सा अटेंशन दे। क्यों? वो सच्ची लड़की की पहचान होती है? नहीं होती है। आजकल ऐसे ही देखी जाती हैं लड़कियां, क्या करती हैं कि प्यार करेंगी किसी और से, अटेंशन किसी और से लेंगी, दोस्ती किसी और से बनाएंगी। इसमें पता है क्या होता है? इसमें आपकी जो एनर्जी होती है ना, जो आप सोचते हो कि मैं एकदम सिक्योर हूँ और मतलब चारों तरफ से सुरक्षित हूँ ना, नहीं रहती हैं। ऐसे लड़कियों को बहुत बुरी तरह जो है धोखा मिलता है। तो हमेशा सावधान रहना चाहिए ऐसे कर्मों से। और जो होता है मतलब सच्चाई का मतलब पता है क्या होता है? देखिए, जैसे आपने किसी से प्यार किया, चलिए अगर आपने आपको गलती से किसी ने धोखा दे दिया, तो आजकल ऐसे लड़कियों को लोग सोचते हैं ये तो उसके साथ है, प्यार करती थी और उसको धोखा मिल गया। तो वो लड़कियां सही हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से धोखा तो नहीं दे रही ना किसी को। चलो, बेचारी की किस्मत थी कि किसी से प्यार किया और सच्चा किया, रोई धोई सब कुछ हुआ, लेकिन उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया। तो सच्ची लड़की है, उसको कभी जज मत करना। उस लड़की को कभी जज मत करना कि इसने उससे प्यार किया था, उससे धोखा मिला तो ये मतलब करेक्टरलेस है। नहीं, वो करेक्टरलेस नहीं है, क्योंकि वो अपनी तरह मतलब अपनी तरफ से ना, वो समझ लो ईश्वर की तरफ से वो निर्दोष है। भगवान ऐसे लड़कियों को माफ कर देते हैं, लेकिन ऐसे लड़कियों को नहीं माफ करते कि जो सबसे अटेंशन चाहती हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और सच्ची लड़कियों की पहचान, सच्ची लड़कियों की पहचान तो सबसे पहले ये होगा ना, वो भगवान को जरूर पकड़ के चलेगी। सबसे प्योर लड़की। अगर किसी लड़के को, मैं सारे लड़कों से बात करना चाहूंगी, अपने सभी भाइयों से, अगर आप प्यार करते हो तो सबसे पहले उसके अंदर एक ही खूबी देखना कि वो भगवान की भक्त है या नहीं है। अगर वो पूजा पाठ करेगी, भगवान का मतलब भक्ति करेगी ना, आध्यात्मिक होगी, तो पता है क्या होगा? आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। आप कभी भी अगर लड़की ढूंढना ना, सच्ची लड़की, तो हमेशा ये बात जरूर ध्यान रखना कि मैं कैसी लड़की ढूंढूं। अगर ये सवाल आपके मन में चले ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर वो भक्त हुई भगवान की, तो ये जान लेना आप चारों तरफ से सिक्योर रहोगे, क्योंकि वो धोखा देगी ही नहीं आपको। भले आप उसको धोखा दे दोगे, लेकिन वो नहीं देगी, क्योंकि वो भगवान को लेके चलती है। उसको पता है कि पाप कर्मा होता है। अगर वो भगवान को लेके चलेगी ना, तो अंदर से कभी सपने में भी नहीं सोचेगी कि मैं इस लड़कों को छोड़ दूँ। भले आप गरीब हो अमीर हो, कोई मतलब नहीं उससे। उससे सिर्फ आपके प्यार से मतलब है। आपकी जो सोल है ना, उससे वो प्यार करती है। होती नहीं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं। देखिए, बहुत ऐसी लड़कियां देखी जाती है जो किसी की शक्ल नहीं देखती हैं, सोचती हैं कि मुझे इसकी सोल से, आत्मा से प्यार है ना, तो वो सच्ची लड़कियां होती हैं। तो अगर आप लोग जैसे जज करने में थोड़ा सा दिमाग में सवाल आए कि कैसी लड़कियां ढूंढोगे जो सच्चा प्यार करे, तो सबसे पहले भक्ति। भक्ति उसके अंदर रहेगी, लड़की के अंदर, तो समझ लेना वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लड़की है, सच्ची लड़की है। बहुत बहुत से ऐसी लड़कियां, और मैं बताती हूँ आपको, बहुत सी ऐसी कहानियां आपने सुनी होगी। जैसे किसी की शादी होगी, किसी लड़की की, तो शादी हो गई बाई चांस, चलिए अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसी है। कार्मिक सिचुएशन का मतलब जैसे उसका पति इतना ज्यादा बदतमीज है, उसको मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, मान लो उसका तलाक हो गया है। अगर वो लड़की प्योर है, अगर गलती से आप उस लड़की से प्यार हो गया बाई चांस, मतलब वो मैरिड है फिर भी आपको प्यार हो गया, तलाकशुदा है फिर भी आपको प्यार हो गया, आप बस उसमें ये देखना खूबी एक ही, कि वो स्पिरिचुअल है या नहीं है। जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं नहीं, एक को धोखा दे दी, पता नहीं मुझे दे दे। नहीं, अगर वो स्पिरिचुअल है, अगर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो किसी ऐसे इंसान के साथ फंस गई और वहां से उसको छुटकारा मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि वो लड़की गलत है। ऐसी लड़कियां भी कोई गलत पाप कर्मा नहीं करती हैं, क्योंकि वो भगवान को लेके चलती हैं। तो ऐसे लड़की को एक्सेप्ट करना होगा ना, तो कर लेना। ऐसा नहीं कि वो मतलब गलत है, नहीं। गलत वही होती हैं, अभी भी मैं एक वही बात मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, गलत वही होती हैं जो सबकी अटेंशन लेती हैं, जो हर जगह जिनकी आदत होती है उस लड़के से भी मैसेज करती हैं, दूसरे से भी मैसेज करती हैं, और मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो दिखाएंगे मैं तुम्हारे साथ बहुत लॉयल हूँ, पता है उसके बाद क्या करती हैं? दूसरे को हाय हेलो भेजती हैं। क्यों भेजना भाई? तुम्हें क्या मतलब है? अगर आपको प्यार है तो किसी से क्या मतलब है?
आपको तो अपने प्यार पे ध्यान देना चाहिए ना। और ऐसे लोगों को पता है क्या होता है, जो बहुत दिखाती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसके बाद पता है क्या होता है, अटेंशन लेते लेते इतनी बुरी तरह फंस जाती हैं कि जो वो लड़का रहता है ना, जिसको सच्चा प्यार करती हैं दिखावे के लिए, वो भी छूट जाता है, वो भी निकल लेता है, क्योंकि भगवान को बुरा लगता है ये चीजें कि तुम लड़की के नाम पे कलंक हो। ऐसे लड़कियां कलंक होती हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पिरिचुअलिटी तो आती नहीं, तुम भगवान को पकड़ी नहीं हो, ऊपर से तुम अपने लिए खूब पाप कर्मा बना रही हो। तो ऐसे कर्म से बचना चाहिए, मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, ऐसे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि तुम शक्ति हो। तुम्हें क्यों कन्या पूजन में बुलाया जाता है? इसीलिए बुलाया जाता है कि तुम बड़ी होके जो है ऐसी हरकतें करो। नहीं, तुम्हें तुम्हें जब कन्या पूजन में बुलाया जाता है, वहां देवी के रूप में बैठा जाता है, इसीलिए कि तुम बड़ी होके 10 लड़कों का अटेंशन मांगना आगे चल के। नहीं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि हमारे समाज में ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, और उसके बाद लड़के बेचारे रोते रहते हैं। तो आप शक्ति हो तो शक्ति के नाम को ना उसको बदनाम मत करो। अगर उनको नारी शक्ति जो कहा जाता है, उनको कहा जाता है डिवाइन फेमिनाइन। तो शिव शक्ति का जो रूप होती हैं, आदि शक्ति दुर्गा माता, उनको बोला जाता है उन लड़कियों को कि बचपन में उनको, तभी तो कन्या पूजन में बुला के उनको माता के रूप में बैठा के उनका कितना पैर धुलते हैं, फिर उनको टीका लगाते हैं, चुन्नी उड़ाते हैं। क्यों? इसीलिए कि बड़ी होके वही लड़की, कन्या पूजन वाली लड़की जाके आगे सारे लड़कों से अटेंशन ले। नहीं, तुम शक्ति हो, शक्ति को बदनाम कभी मत करना। हमेशा सोचना कि हाँ, जिससे आप प्यार करना तो सोचना कि बस वही मेरे शिव है और कोई नहीं है। जब ये चीज हमेशा लेके चलोगी ना, तो आप समाज में अच्छे से जियोगी और आपको सम्मान भी मिलेगा। और वैसे लड़कियों को जो सबसे अटेंशन चाहती है, सम्मान नहीं मिलता, उनको सब बदनाम कर देते हैं। और पहले दूसरी बात ये है कि आप भगवान की भक्ति शुरू करो। अगर आप लोग ये वीडियो मेरी देख रहे हो ना, किसी गलती से भी 2-4 लोग भी अगर इस वीडियो को देखे हैं, तो आप पता है क्या करना, अगर लड़की हो तो प्लीज भक्ति करना शुरू कर देना भगवान की। जब भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगी, नाम जाप शुरू करेंगी, तो पता है क्या, आपके अंदर जो ये इधर उधर भटकने वाली आदत है ना, छूट जाएगी। भगवान बचा लेंगे आपको, वरना बहुत पछताओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली।